एट क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने नेक्स्ट जो रीडिंग स्टार्ट की थी वो ब्रेन के रिलेट की थी। ब्रेन का फर्स्ट पार्ट फोर ब्रेन को हमने रीड कर लिया था। नेक्स्ट है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बेटा मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन के नीचे या सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसने जो जितने भी सेंस ऑर्गन जो भी काम जो भी मैसेज लेकर आते हैं सेंस ऑर्गन, सबसे पहले वो मैसेज किसको देते हैं? मिड ब्रेन को देते हैं। देन मिड ब्रेन ने डिफरेंट पार्ट्स तक उसको लेकर जाना है। फॉर एग्जांपल हमें भूख लगती है एंड प्यास लगती है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो ये मैसेज सबसे पहले मिड ब्रेन के पास जाएगा। देन मिड ब्रेन उस पार्ट तक लेकर जाएंगे जो हमारे हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस जो हमारी हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल करता था, ठीक है। तो मिड ब्रेन कहाँ तक लेकर जाएगा ये मैसेज? ये हाइपोथैलेमस के पास लेकर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा है, विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन विच इज़ देन पास टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये क्या है? सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है और इसको अप्रोप्रिएट पार्ट तक लेकर जाता है। नेक्स्ट है बेटा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेटा इस हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है। सेरिबेलम का सेपरेट काम है, पोन्स का अपना काम है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा का अपना काम है। सेरिबेलम है जो सबसे पहले प्रेजेंट है। बेटा ये प्रेजेंट होता है बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के पिछले हिस्से पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो सेरिबेलम है। इसने बेसिकली हमारी बॉडी की प्रिसाइज मूवमेंट को में हेल्प करना है। हमारी बॉडी जो अप्रोप्रिएट मूवमेंट शो करवाती है, सही से चल पाते हैं हम, वो इसी सेरिबेलम की वजह से चलते हैं। Cerebellum lies under the back part of cerebrum. It acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movement. पोन्स जो होता है बेटा, नेक्स्ट है पोन्स। पोन्स का जो स्ट्रक्चर है, साक्ट है, वो ओवल शेप है और बेटा ये मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसने बेटा हमारे स्लीप को कंट्रोल करना है। हम खाना वगैरह खाते हैं, स्वेलिंग करते हैं, उसको कंट्रोल करना है। हमारी इक्विलिब्रियम और हमारे टेस्ट को कंट्रोल करना है। Pons is an oval structure present beneath midbrain. It controls many functions like sleep, swallowing, equilibrium and taste. जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट है, मतलब ब्रेन के सबसे पिछले हिस्से पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिछले हिस्से पे प्रेजेंट होगा तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये उन्होंने मेडुला ऑब्लोंगेटा शो करवाया हुआ है बेटा लास्ट पे। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन के पिछले साइड पे हमारी बैक साइड पे प्रेजेंट होगा और देन ये नीचे से होता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट बेटा इसका फंक्शन बताया हुआ है। इसने हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करना है, हमारी ब्रीथिंग सांस लेने को कंट्रोल करना है और हमारी फूड डाइजेशन को कंट्रोल करना है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन etc. मेडुला ऑब्लोंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। बेटा आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट चलती रहती है, आप सांस लेते रहते हो, जब आप सोते भी हो देन भी आप ब्रीथिंग कर रहे होते हो, आप हार्ट बीट आपकी चल रही होती है। इसके अलावा आप डाइजेशन, आपके फूड के अंदर आपको एनर्जी भी वो प्रोवाइड होती रहती है। तो इस वजह से उसने कहा है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा हर वक्त काम करता रहता है, यहाँ तक कि आप सोए भी होते हो। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। बेटा यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है, आपने इसे अच्छे से रीड करना है, ठीक है। रिटन वर्क आपका नहीं है। याद करने के लिए मैंने आपको ओनली फोर ब्रेन दिया था, आपने वही याद करना है। इनको भी आपने लर्न नहीं करना है, ये ओनली रीडिंग के लिए है, ठीक है। अगर किसी भी बात की कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने मैसेज करके पूछ लेना है। थैंक यू।